अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चिकन हाउस, जिसमें हम मुर्गियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने डॉक्टर फैसल है, इनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा। उनके हम क्लिनिक को विज़िट करने आए हैं। इनका कीमती टाइम हमने आज 10 मिनट हमने इनसे लिया। इनका क्लोजिंग टाइम था, तो हमने कहा रिक्वेस्ट की इनसे कि यार हमें कुछ मुर्गियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे, ताकि जो नए बंदे हैं जो ये इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनको प्रॉफिट, बीमारियाँ, उनको पालना कैसे है मुर्गियों को, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। तो ये इनके क्लिनिक का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर ये सर्जरी भी करते हैं, चीचा वतनी से बिलोंग करते हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, और इनसे हम वीडियो के अंदर मैं आगे चल के आपको बता भी दूँगा। ये ट्रिप्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे, ये सारे सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं इनके। और ये डॉक्टर साहब की जो है अल्ट्रासाउंड मशीन है, और ये फीड है जिसमें कैट्स, डॉग्स, जितने भी बर्ड्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, उन सब से रिलेटेड जो है यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये दीगर चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बेल्ट वगैरह जो होती हैं, कैट्स की टॉयज़ होते हैं जो उनके खेलने के लिए होते हैं। और उनके अलावा जो बीमारियाँ हैं हम उनके हवाले से आज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ मुर्गियों के हवाले से होगा। अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो हम इंशाल्लाह इनसे आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपसे? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, तो अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल उस्मान है, चीचावतनी से बिलोंग करता हूँ। मैंने DVM किया है 2018 के अंदर कंप्लीट किया था। 6 साल से मेरा एक्सपीरियंस है पेट्स का, और साथ में पोल्ट्री का। तो इसमें जितने भी फैंसी बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनके लिए लोगों के लिए गाइडलाइन भी करते हैं और सारा इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, हमें ये बताएं कि मुर्गियों के अंदर अगर कोई नया बंदा है तो वो क्या उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है? वो छोटे से सेटअप से भी स्टार्ट ले कर ठीक ठाक पैसों की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता जा सकता है, या उसे शुरू में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? इसमें ना सबसे बेहतर तो ये है कि जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप चलें। जिस बंदे ने स्टार्ट लेना है उसके लिए तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं। लोगों से बंदा सुनता कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा है कि आप अगर आपके पास 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, आप उससे इन्वेस्ट करके शुरू कर लें। उसमें अपने आपने थोड़ा सा बैकअप भी रखना होता है। अच्छा। बैकअप रखने का मकसद ये होता है कि उसमें आपने ये नहीं देखना कि 20,000 की मुझे कितनी मुर्गियाँ मिल जाएंगी, कितने चूज़े मिल जाएंगे। तो उसमें आपने देखना है कि मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। मैंने 3-4 महीने उनको पालना है, उसके बाद उन्होंने एग प्रोडक्शन पे आना है। कितनी एज पे ये एग प्रोडक्शन पे आते हैं, या मीट पर्पज़ के लिए आपने डालनी है तो मीट पर्पज़ पे कितनी देर के लिए आते हैं। उसकी फीड, उसकी मेडिकेशन, उसकी वैक्सीनेशन, उनकी मैनेजमेंट पे कितना आपका खर्चा आएगा, वो आपने अपने पास पे बैकअप रखना है। उसका बैकअप ये हम अपने घर के अंदर ही सेटअप शुरू कर सकते हैं, या इसके लिए हमें घर से दूर या स्मेल वाला जो इशू होता है या इस तरह का हम कोई सेटअप पे डिपेंड करता है कि जिससे स्मेल कंट्रोल हो सके और हम अपने घर की छत के ऊपर या कहीं इसको कर सकें अपने शहरी इलाके में? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुर्गियों की या दूसरे जानवरों की, जैसे लोगों ने बकरियां रखी होती हैं, उनकी स्मेल होती है। ये स्मेल बेसिकली तो हर जानवर की अपनी अपनी एक स्मेल होती है, और उसमें 2-3 चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं आपको कि स्मेल से बचने के लिए इनके जो इनका लिटर होता है ना, लिटर का मतलब है जो नीचे हम तय डालते हैं, उसके नीचे जो नीचे जिस पर वो रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। अच्छा। कच्ची ज़मीन पे रहना है, पक्की ज़मीन पे रहना है, कहाँ पे आपने रखना है, उसका मैनेज आपने करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पता चलेगा कि स्मेल कैसे कंट्रोल करनी है। उसमें आप सबसे बेस्ट जो है वो चावल का जो छिलका होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। वो उसके जो भी उसकी मीठे वगैरह होती हैं, जो भी उसका यूरिन होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। बाद दफ़ा मुर्गियाँ पानी गिराती हैं नीचे, उसकी भी वजह से स्मेल बनना शुरू हो जाती है। वो जितना ज़्यादा आप डालेंगे उसके अंदर, वो उतनी ज़्यादा ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। बहुत शुक्रिया। ये आप सुन सकते हैं कि चावलों का छिलका आप कहीं से भी मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। आप नीचे वो बिछा लें तो आपका स्मेल वाला प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा तो मेरे जैसा नया बंदा जिसको इतनी हाव नाव नहीं है बर्ड्स वगैरह रखने की,
तो वो 0 साइज़ के चूज़े से स्टार्ट है जिसकी भी वैक्सीनेशन नहीं हुई, या फिर वो 300 ग्राम या 350 ग्राम वाला बड़ा चूज़ा लेके जिसकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है, दोनों में से कौन सा उसके लिए सूटेबल रहेगा? ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली है। ये इसमें जो है ना, सबसे बेहतर तो ये है कि जो 2-3 माह का 4 माह का चूज़ा है ना, वो रखने न्यू जो फैंसियर या न्यू फार्मर है उसके लिए इजी है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो एक छोटा बच्चा लेके आएगा ना, पहले जो 1 दिन का या 2 दिन का 5 दिन का चूज़ा मिल जाता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसका आपने टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है। जब तक आप उसका टेम्परेचर और उसकी माहौल की नमी, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल नहीं पता होगा, आप वैक्सीन नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। उसको जो एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं जब नई जगह पे आते हैं, तो वो नहीं आप कंट्रोल कर पाएंगे। उसकी फीडिंग, उसका जो पानी है, उसको आपने कैसे कितने टेम्परेचर पे देना है और उसमें कैसे यूज़ करना है, आपने कौन सा पानी देना है, कैसे देना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। जब आप फार्म से एक चीज़ 3 महीने की, 4 महीने की या 45 दिन का भी, 40 दिन का चूज़ा मिल जाता है पला हुआ, तो वो जब आप लेके आएंगे, ऑलमोस्ट उनकी वैक्सीनेशन भी एक प्रॉपर तरीके से हुई होती है और वो एक मीन के एडजस्टेबल माहौल में एडजस्ट अपने आप को कर लेते हैं, तो वो आसानी है इसमें। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हम फार्म से ले लें क्योंकि पहले ही ग्रोथ में है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसका बेहतर है, उसके पलने के चांसेस अनाड़ी बंदे के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे सही सही। अच्छा, इनको आने वाली कोई कॉमन 4 से 5 बीमारी है जो सबसे ज़्यादा इन पर अटैक करती है, वो कौन कौन सी? सबसे ज़्यादा वैसे एज भी बता दें कि किस किस उम्र में वो हो सकती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसमें असल में हम लोग जो रूटीन में चल रहा है ना निज़ाम, उसमें तो हमारे पास हर बंदा आगे कहता है कि जी रानीखेत रानीखेत बिल्कुल, हमें भी रानीखेत का ही ज़्यादा आइडिया है। ये हर बंदे को, हर फील्ड का जो बंदा है ना, उसको 1-2 बीमारियों का नाम सुन के ना उसको लग रहा होता है कि हर बीमारी यही वाली है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। 43 डिजीज़ जो हैं वो मेरे नॉलेज में हैं कि 43 डिजीज़ इन पर अटैक कर सकती हैं, यानी कि टोटल जो आपके नॉलेज में यानी कि हैं। जी बिल्कुल, जिनको डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं। अच्छा, 43 डिजीज़ हैं, उसके अलावा कंडीशंस हैं जिनको हम सिंड्रोम बोलते हैं, उसको हम डिजीज़ नहीं बोल सकते। इसमें और इसमें फ़र्क भी बता दें थोड़ा सा। डिजीज़ होती है जो किसी जरासीम की वजह से इन्फेक्ट कर रही होती है जानवर को, वो डिजीज़ होती है। इन्फेक्टेड मतलब जानवर किसी जरासीम, चाहे वो वायरस है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, या कोई उसका कोई और मतलब प्रोटोजोआ या इस तरह का है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से उसको हम डिजीज़ कह सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन हो, मतलब कि उसमें किसी चीज़ की ज़्यादती है, किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का उसको स्ट्रेस है, तो वो जो है उसकी वजह से अगर वो जानवर इस तरह की हालत में है कि वो अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख पा रहा, तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। जिसकी वजह ना हो, सिर्फ मैनेजमेंट या उसकी डाइट प्लान की वजह से, इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से, उसमें कमी कोताही की वजह से जो हमें अलामत नज़र आती है, बिल्कुल उसको सिंड्रोम, बीमारी नहीं है आपकी, केयर यानी कि उसको सही नहीं कर रहे आप उसके साथ। जी, एक वो चीज़ होती है। ठीक ठीक। अब इसकी अगर बीमारियों की बात कर लें तो बीमारियों में सबसे ज़्यादा मशहूर मरूफ जो है वो रानीखेत है। अच्छा, इसके अलावा रानीखेत, छोटा सा एक मैं आपको रानीखेत के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रानीखेत को इंग्लिश में न्यू कास्टल डिजीज़ कहते हैं। एनडी इसका शॉर्ट टर्म नेम है और रानीखेत उर्दू में कहते हैं। अच्छा। और इसके भी आगे 5 स्ट्रेन्स हैं, 5 किस्में हैं रानीखेत की। कौन कौन से मसाइल इसके अंदर बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्क्राइब करेंगे। और रानीखेत के अलावा कोई बीमारी? रानीखेत के अलावा जो है वो ND-IB होता है। ND हो गया और IB हो गया। IB मतलब इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होता है, जिसमें गले का सांस का प्रॉब्लम बनता है। उसके बाद इनको एक TB का प्रॉब्लम बनता है, जैसे ह्यूमंस में TB होती है वैसे इसके अंदर भी TB होती है। और इसके बुखार वगैरह भी हो सकता है। बुखार होता है बेसिकली जब भी किसी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक करना है, तो उसकी रिज़ल्ट में बुखार तो हो गई होगा। बुखार एक अलामत है, एक बीमारी नहीं है। ठीक, तो बीमार होने की एक अलामत होती है। अलामत यानी कि पता चल जाता है कि इसको कोई मसला शुरू हो गया, बुखार एक अलामत है यानी। जी बिल्कुल। इसके अलावा बाकी सारी जो भी इसकी साइन सिम्टम्स होंगी उसको देख के इसका फिर देखते हैं कि इसको बीमारी कौन सी जी शुरू है। इसमें हमें बता दें कि हमारे व्यूअर्स को कि
कामयाबी के और नाकामी के कितने % चांसेस हैं? अगर कोई 20-25 बंदा मुर्गियां रखता है तो उसमें एंड तक वो कितनी पार लगा सकता है? यानी कि अगर अनाड़ी बंदा है तो वो 25 रखी हैं तो वो 5 तो नहीं रह जाएंगी, या 20 तक पहुंच जाएगा, या 25 की 25 भी पाल सकता है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? आप रोज़ फील्ड में विज़िट करते होंगे। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो डिजीज़ के अलावा ना वो बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। बाकी जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें मैनेजमेंट की आता है। अच्छा। मैनेजमेंट की वजह से बीमारी का अटैक भी ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट की वजह से जानवरों की हेल्थ कंप्रोमाइज़ भी होती है। मैनेजमेंट की वजह से ही जो है ना वो आपके परिंदे मतलब मरना शुरू हो जाते हैं, जानवर मरना शुरू होते हैं। उसमें हमें समझ नहीं आ रही होती है हम इनको कंट्रोल कैसे करें। अच्छा। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको बीमारियों से बचाने के लिए उनका जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे हमने उनको क्वारंटाइन देना है। क्वारंटाइन का मतलब जैसे आपने उनकी साइडों पे चूना डाल दिया है, चूने से जरासीम जो है ना वो मर जाते हैं। सारे में नहीं बिछाना, यानी साइडों पे? नीचे भी बिछाएं आप। जब भी कोई भी फ्लॉक डालते खा हैं तो नहीं लेंगे वो चूना? खा भी लें तो उसका इशू कोई नहीं है, कोई मसला नहीं। आप चूना भी 2 तरह का मिल रहा है मार्केट में। अच्छा। एक बुझा हुआ, एक अनबुझा हुआ। जो बुझा हुआ चूना है वो सिर्फ हमारे पेंट करने में, रंग करने में, कली करने में इस्तेमाल होता है। उसका बर्ड्स को या जरासीमों को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता। वो आप डाल देंगे, वो अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप। वो अच्छा। सफ़ेदी डाली हुई है आपने। अगर आप अनबुझा चूना यूज़ करेंगे उसमें 2 चीज़ें होती हैं। वो एक तो वाटर कंटेंट्स को अब्जॉर्ब करता है। वाटर कंटेंट्स को अब्जॉर्ब करेगा, किसी भी जरासीम को, किसी भी कीड़े मकोड़े को वहाँ पे पलने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, जरासीम को भी जानदार को। मुर्गियों के अंदर हमें सबसे हमारा मेन टारगेट जो होता है वो उनका वेट गेन होता है। क्या वेट गेन उनका करवाने के लिए हम उनमें कोई ताकत की मेडिसिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं? बिल्कुल, रूटीन में ये जो हमारे गोल्डन मिश्री होते हैं, बिल्कुल आपको रूटीन में मल्टीविटामिन यूज़ करवाने पड़ेंगे। आपको हाई प्रोटीन आपने डाइट देनी है इनको, और गर्मी और सर्दी का माहौल के हिसाब से डाइट होगी है। यानी कि मौसम की शिद्दत भी इनके वज़न पे असरअंदाज होती है। बिल्कुल मैटर करती है। आपने मौसम देखना है कि गर्मी है तो आपने क्या फीड देनी है इनको, अगर सर्दी है तो आपने क्या फीड देनी है, आपने कैसा इनको शेल्टर देना है, कैसे आपने इनकी वेंटिलेशन करनी है, और कैसे आपने इसको लाइट कितने टाइम देनी, कितने टाइम नहीं देनी, सारी मैनेजमेंट में आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना नंबर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कॉल पे रब्ता करके तो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेगा, और कोई मेडिसिन वगैरह भी हुई तो आपके जो भी चार्जेस हुए वो आप ताकि उनसे रब्ते में रह सकें। जी, मैं नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ 0301 610 4573। तो इसमें ये होगा, ये व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। अगर कोई क्लाइंट की किसी भी कॉल नहीं उठा रहा तो व्हाट्सएप कर दें मैसेज, उसको देख के बाद में फिर इसमें यानी कि सिर्फ मुर्गियों से रिलेटेड नहीं, आप सारी चीज़ों का इलाज ऑल करते ओवर हैं? पेट्स को ज़्यादा डील करूँगा। बाकी इंशाल्लाह मशवरा हर इंसान को अच्छा मशवरा दूँगा, बड़े जानवरों को भी मशवरा दे सकता हूँ। मेरा ज़्यादातर काम पेट्स के और जो हॉर्सेज हैं, घोड़े हैं, उनके ज़्यादा। सर्जरी वगैरह का भी आप तकरीबन हर तरह का ऑपरेट मतलब डील कर लेते हैं? सर्जरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे सर्जरी के बहुत केसेस आते हैं, और ऐसे केसेस आ जाते हैं वो जो आम रूटीन में नहीं मिल रहे होते। तो अक्सर लोग सर्जरी की वजह से अपने जो पेट्स होते हैं उनको घर में एक्सपायर कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कहाँ पे लेके जाना है, क्या करें, किधर लेके जाएं, इसका कैसे मैनेज होगा। तो किसी किस्म का मशवरा चाहिए होगा आपको, इंशाल्लाह मिल जाएगा। मशवरा देंगे इंशाल्लाह, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती। अल्लाह हाफ़िज़।